Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 16 सेंस ऑर्गन्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट ईवीएस एंड टॉपिक नेम सेंसरी ऑर्गन्स। तो इस लेसन में हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो कौन से है ना। हम जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर देखा था जिसमें क्या हो रहा है, जो ताई है वो ब्लाइंड फोल्ड है और जो बॉय है वो क्या कर रहा है, क्लैप कर रहा है और उसे आवाज़ सुनाई दे रहा है। इस वजह से उसे पता चल जाता है कि वो आवाज़ किसका है ना। और उसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर में जो बॉय है वो ब्लाइंड फोल्ड है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ताई के हैंड में कौन सी चीज़ है। वो कैसे समझ जाता है, स्मेल से उस चीज़ की, है ना। तो इस तरह से हमें हमारे ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस क्लास में कि अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स किसे कहते हैं हम, जो ऑर्गन्स हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि कौन से सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि आईज़ है, ईयर है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि ये ऑर्गन्स जो है ये ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। और ये सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे, जैसे कि आईज़, ईयर, नोज़, है ना, ये सेंसरी ऑर्गन्स का वर्क क्या है, काम क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं और हमारे सराउंडिंग के बारे में वो हमें कैसे बताते हैं। तो ये हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सभी को अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 16 ओपन करना है, सेंसरी ऑर्गन्स, और पेज नंबर ओपन करना है 94। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो हम एक सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं अभी, आईज़। तो आइज़ भी क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है। क्यों? क्योंकि आइज़ क्या करता है, हमारे आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में बताता है। तो वो कौन सी चीज़ों के बारे में बताता है, आइज़ से हमें क्या पता चलता है कि हमारे सामने कौन सी चीज़ है ना, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है। इस तरह से अलग चीज़ें हमें आइज़ से पता चल जाती है। तो देखो, इट इज़ विथ अवर आइज़ व्हाट वी कैन सी। तो हम हमारे आइज़ से आसपास में देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, क्या हो रहा है। ओके, वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी। हम आइज़ से देखकर ये बता सकते हैं कि वो उस चीज़ का कलर कौन सा है। जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो मैन खड़ा है, इसके शर्ट का कलर कौन सा है, ग्रीन है ना। इस तरह से यहाँ से ट्रेन आ रही है। ओके, ये पिक्चर किसका है, रेलवे स्टेशन का है। ये हम किससे कैसे बता पा रहे हैं, हमारे आइज़ की मदद से बता पा रहे हैं, है ना। आइज़ जो है, ये जो हमारी आँखें हैं, ये हमें बताते हैं कि ये हमारे सामने कौन सी चीज़ है। वी कैन टेल देयर शेप, और हम उसका शेप भी बता सकते हैं हमारे आइज़ की मदद से। हमारी आइज़ जो है हमें बताता है कि उस चीज़ का शेप कौन सा है। वी कैन ऑल्सो गेस द डिस्टेंस ऑफ थिंग्स फ्रॉम अस, और हम हमारे पास से उस चीज़ का अंतर कितना है, यहाँ से इस चीज़ का अंतर कितना है, ये भी हम हमारे आइज़ से देखकर बता सकते हैं। हमें हमारे आइज़ ये चीज़ें बताता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मैन से ये ट्रेन जो है वो बहुत दूर है ना, पास है क्या नहीं। और ये जो मैन है, यहाँ से इसके पास कौन सी चीज़ है, जैसे कि ये पोल है ना। तो ये सब हम चीज़ें कैसे बता पा रहे हैं, इसका डिस्टेंस कैसे हम बता पा रहे हैं, हमारी जो आइज़ है वो हमें बताती है इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, जैसे नेक्स्ट पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रेन है वो बहुत पास आ गई है ना। ये इसका डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो गया। ये हमें कौन बता रहा है, हमारे आइज़ बता रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ट्राई दिस। तो आपको एक गेम है, तो ये गेम आप अपने घर में खेल सकते हो, अपने जो एल्डर्स है, मतलब आपसे जो बड़े हैं उनके साथ, या फिर आपके फ्रेंड है उनके साथ भी आप ये गेम खेल सकते हो। प्ले अ गेम, कर्वी पॉइंटी टाइगर क्लव्स पीपिंग आउट ऑफ पैडल पाव्स।
तो ये ये क्या है, एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को क्या करना है आपको उस गेम में बोलना है। ओके, तो क्या करना है पहले हमें, एवरी स्टूडेंट्स विल गेट अ टर्न टू बी इट। तो जब आप ये गेम खेलोगे तो इस गेम में क्या होगा, हर एक स्टूडेंट्स को मतलब हर एक बच्चे को क्या मिलेगा, चांस मिलेगा खेलने के लिए। इट विल फेस द बैकग्राउंड एंड कवर हिज इट विल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर हिज हर आइज। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो बॉय कहाँ पे खड़ा है, ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा है, और उसको क्या करना है, अपने आइज़ को कवर करना है। तो अभी आप क्लास में हो क्या, मतलब ये गेम जो है अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो आप ये गेम अपने घर पे खेल सकते हो। तो आपके घर में जो वॉल है उसके पास जाके आप इस तरह से खड़े रह सकते हो। ओके, देन द टीचर सिलेक्ट्स 5 अदर स्टूडेंट्स from their own place. Each of these 5 children will take turn to say loud and clear, curvy pointy tiger claws peeping out of padded paws. तो क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड है उनके साथ आप खेल रहे हो तो वो रहेंगे, और उनको क्या करना है, उनको खड़े होके ये जो सेंटेंस है, कर्वी पॉइंटी टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पाउस, ये सेंटेंस आपको बोलना है लाउडली और क्लियरली, आपको ये बात करनी है। ओके, देन इट मस्ट लिसन क्लियरली एंड गेस हुज वॉइस इट वॉज। और जो चिल्ड्रन है वो कहाँ पे खड़ा है, एक ब्लैक बोर्ड के पास वो खड़ा है ना, तो उसे क्या करना है, वो साउंड किसका है ये गेस करना है। ओके, देन इफ ही शी इज राइट एवरीवन क्लैप्स। अगर वो बच्चा अगर आसानी से मतलब करेक्ट राइट गेस करे कि वो साउंड किसका है, तो क्या होगा, वो जीत जाएगा, और उसके लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा, क्लैप करना पड़ेगा। ओके, if she guess the name of all 5 children, she gets a pat on the back from the teacher. ओके, अगर वो बच्चा सबके 5 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका साउंड अगर वो गेस कर पाए तो उसे क्या मिलेगा, जो टीचर है वो क्या करेगी, उसे शाबाशी देगी। और अगर आप घर में हो तो आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज ईयर। वो ईयर से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, है ना। ईयर, वी हियर विथ आवर ईयर्स, मेनली वी कम टू नो व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू अस। तो ईयर से हमें क्या पता चलता है कि हमारे आसपास कौन सी आवाज़ें आ रही है, क्या चीज़ें हो रही है, ये हमें ईयर से पता चल जाता है। द ईयर्स ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हार्श। तो ईयर से हमें क्या पता चल जाता है कि जो आसपास साउंड आ रहा है हमारे, वो साउंड कैसा है, स्वीट है या फिर हार्श है, मतलब बहुत कर्कश है, जिससे हमारे ईयर को हार्म हो सकता है। ये हमें कौन बताता है, हमारे ईयर्स बताते हैं। ओके, दे कैन टेल अस वेदर द साउंड इज दैट ऑफ अ बर्ड और एन एनिमल्स। और ईयर से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे आसपास होने वाले साउंड जो है वो किसका है, जैसे एनिमल का है या फिर बर्ड का है। देन दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शंस अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम। तो ये साउंड जो आ रहे हैं वो साउंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं, हमारे पीछे से आ रहा है, हमारे से आगे से मतलब आ रहा है, या फिर साइड से आ रहा है, ये सब हमें कौन बताता है, हमारे जो ईयर है वो चीज़ें हमें बताता है। ओके, देन जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, मोबाइल मतलब फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है, तो इसे आवाज़ कहाँ मतलब सुनाई दे रही है, और वो क्या बात कर रहा है ये उसे कैसे पता चल रहा है, उसके ईयर से पता चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डॉग है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर उसके पीछे पीछे आ रहा है, और ये उसे कैसे पता चल गया, वो क्यों पता चल रहा है, क्योंकि उसने एक आवाज़ निकाला है उस डॉग ने, है ना। इस वजह से उस गर्ल को ये पता चल गया कि उसके पीछे कौन आ रहा है, डॉग आ रहा है। उसी तरह से ये जो बॉय है इसके पीछे और एक बॉय खड़ा है, उसने क्या कर रहा है, क्लैप कर रहा है,
है ना। तो या फिर आवाज़ दे रहा है तो उसे कैसे पता चला, उसने उसको सुनाई दिया वो आवाज़, इस वजह से उसे ये पता चला कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है। ओके, देन नेक्स्ट, वाई इज मदर से डोंट ईट दिस मैंगो। जो मदर है, जैसे आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो मदर है वो क्यों कह रही है उस बॉय को कि उसे मैंगो जो है नहीं खाने चाहिए, क्यों कह रहा है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो वुमन है उसने क्या किया है, वो मैंगो अपने पास मतलब अपने नोज़ के पास लिया है। उससे क्या पता चला, उसे उसकी स्मेल पता चली, और स्मेल जो है वो अच्छी है या बुरी है वो उसे पता चल गया, और इस वजह से वो मैंगो अगर ख़राब हुआ होगा, इस वजह से उसने कहा होगा कि ये मैंगो मत खाओ। ओके, तो ये उसे कैसे पता चला, स्मेल जो है उस स्मेल के बारे में उसे कैसे पता चला, नोज से पता चला। नोज हमें स्मेल के बारे में बताता है। तो लेट्स सी, वी कैन स्मेल विथ नोज। तो नोज से क्या कर सकते हैं, हम स्मेल ले सकते हैं। देन वी परसीव द स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर और इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज। तो नोज से हमें समझ में आता है कि किस चीज़ की कौन सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है या फिर उसका जो सुगंध है वो आ रहा है, ये हमें किससे पता चल जाता है, नोज से पता चल जाता है। अगेन इट इज़ द नोज विच टेल्स अस दैट देयर इज़ अ फ्यूल स्मेल इन द एयर और दैट द फूड इज़ स्पॉइल्ड। तो हमें नोज से सिर्फ खुशबू ही आती है क्या, नहीं, तो हमें अलग स्मेल्स पता चल जाता है। हमें बुरी भी स्मेल आती है और अच्छी भी स्मेल आती है। बुरी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि जो फूड है वो स्पॉइल हुआ, मतलब ख़राब हो गया है क्या। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलता है, स्मेल से पता चलता है। स्मेल हमें कौन बताता है, नोज बताता है। एट सच टाइम वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। जब फूड जो है वो ख़राब है या फिर एयर में मतलब हवा में अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें जो है हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देन यूज़ योर ब्रेन पावर। इन समर हाउ कैन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दैट इज़ इट रेनिंग नियर बाय। इन समर में अगर हम घर के बाहर भी नहीं जा रहे फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर जो है वो बारिश आ रही है या फिर हमारे आसपास बारिश हो रही है। वो कैसे पता चल जाता है हमें, कैसे पता चल जाता है कि जब हमारे आसपास अगर बारिश हो गई तो क्या होता है, हमारे वेदर में चेंजेस आ जाते हैं, जो है ठंडी हवा आने लगती है ना। उस ठंडी हवा से क्या होता है, हमारे बॉडी को फील होता है, हमारी स्किन को फील हो जाता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। या फिर साउंड आने लगता है बिजली का या फिर बारिश का, है ना। देन व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम। जो साउंड हम सुनते हैं वो साउंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है ये हमें पता चल जाता है। तो इसका बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या है कि हमें अगर पहले से ही पता चल जाए कि जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है, तो हम अगर जैसे कि हम रास्ते से चल रहे हैं और हमारे पीछे से बहुत बड़ा व्हीकल आ रहा है और उसका अगर साउंड हमें पता चल जाता है तो हम वहाँ से पीछे हट जाएंगे, साइड में हट जाएंगे, है ना। अगर हमें नहीं साउंड सुनाई देगा तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकता है ना। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन। तो आपको ये होमवर्क करना है, आप ये क्वेश्चन लिखना है। देयर इज़ अ फ्यूल स्मेल इन द हाउस। अगर आपके घर में फ्यूल स्मेल मतलब ख़राब स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्या सोल्यूशन करोगे। ओके, द नेक्स्ट, अ फूड आइटम इज़ गिविंग आउट अ रोटन स्मेल। जो फूड आइटम्स है वो ख़राब हो गए हैं और उसकी अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, द नेक्स्ट, टंग। वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग। जो अलग अलग चीज़ों के बारे में टेस्ट हमें पता चलती है तो वो किससे पता चलती है, हमारे टंग से पता चलती है ना। शुगर एंड जगरी आर स्वीट। जो शुगर और जगरी होता है वो स्वीट है। जगरी मतलब क्या, गुड़।
तो वो स्वीट है ये हमें कैसे पता चल जाता है? जब हम उन्हें ईट करते हैं और हमारी जो टंग है उसके टेस्ट के बारे में हमें बताते हैं, तभी हमें ये चीज़ें पता चल जाती है। बिटर गार्ड इज़ बिटर। जो बिटर गार्ड होता है मतलब जो करेला होता है वो कैसे होता है? उसका वो स्वीट होता है क्या? नहीं, वो बिटर होता है, मतलब कड़ू लगता है उसकी टेस्ट, है ना। लेमन एंड रॉ मैंगो आर सॉर। और जो लेमन और रॉ मैंगो होता है उसकी टेस्ट हमें कैसी लगती है? सॉर लगती है। तो ये टेस्ट जो है वो कौन बता रहा है हमें? हमारी टंग बता रही है। सॉर मतलब क्या होता है? खट्टा। ओके, सॉल्ट इज सॉल्टी, इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी नो दिस टेस्ट। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रही है? उन चीज़ों की जो टेस्ट है वो हमें टंग से पता चल रहा है ना। इफ़ वी ईट अ चिली our tongue gets a burning sensation। ओके, अगर हम चिली ईट करेंगे, जो मिर्च है वो ईट करेंगे तो क्या होगा? हमारा मुंह जो है वो जल जाएगा, है ना, बर्निंग होना शुरू करेगा, है ना, तीखा लगेगा हमें। तो वो कैसे पता चल जाता है? हमारे टंग से पता चल जाता है। We say that the chili is hot। इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि चिली कैसी है? हॉट है। और क्यों बता रहे हैं वो हम? क्योंकि हमने उसे टेस्ट किया है और हमारी जो टंग है उसके बारे में हमें उसने बताया है। देन नेक्स्ट और एक गेम है, अनदर गेम, फील इट टू फाइंड आउट। तो हमें क्या करना है? पहले फिर इस गेम का नाम क्या है? फील इट टू फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसे फील करना पड़ेगा। ओके, तो ये गेम कैसे खेलना है चलो देखते हैं। यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आप ये गेम किनके साथ खेल सकते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। 4 और 5 फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टन। ओके, इस तरह से एक बॉक्स लेना है कार्डबोर्ड का। देन मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड। और एक साइड में क्या करना है? जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से होल करना है। देन जस्ट बिग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रू। कितना होल करना है? कितना बड़ा होल करना है? जिस होल से क्या हो सके आपका हैंड इजीली उस बॉक्स में जा पाए, इतना ही आपको होल करना है। प्लेस सम स्मॉल थिंग्स इन द बॉक्स। और इस बॉक्स में आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखनी, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, आप फ्लावर भी रख सकते हो, या फिर कोई और चीज़ें जैसे कि स्केल है ना। इस तरह के अलग अलग चीज़ें, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ऐसी चीज़ें आप इस बॉक्स में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, इरेजर है, कॉइन, पीस ऑफ पेंसिल, पेबल एंड टेमेराइंड सीड्स, है ना। और इससे भी अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। टेक अ टर्न्स एट प्लेइंग दिस गेम, पुट योर हैंड थ्रू द होल पिक। ओके, तो एक ये जो लोग इसमें हैंड डाल रहे हैं उनको पता नहीं होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ रखी है ना। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है? उस चीज़ के बारे में गेस करना है। और फिर क्या करना है? जब आप इस चीज़ यहाँ पे चीज़ें रख दोगे तो फिर वो जो सामने वाला लड़का या फिर लड़की है वो क्या करेगी? उस बॉक्स के अंदर हाथ डालेगी और ढूंढने लगेगी कि वो चीज़ कौन सी है। वो क्या करेगी? फील करेगी उन चीज़ों को, उनको पकड़ेगी। देन उसे क्या करेगी? वो गेस भी करेगी। ऑब्जेक्ट इज ओनली बाय फीलिंग। और वो जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। तो उसे वो वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट रखे ये हमें कैसे पता चलेगा? उसे फील करके ही हमें पता चलेगा। नेम द ऑब्जेक्ट बिफोर टेकिंग इट आउट। पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उस बॉक्स से वो ऑब्जेक्ट या फिर वो चीज़ बाहर निकालेंगे, है ना। तभी हमें पता चलेगा कि हमने सही बताया है या नहीं। देन टेक इट आउट एंड शो द अदर व्हाट इज़ इट। और फिर उसे हम बाहर निकालेंगे और सबको दिखाएंगे कि हमने कौन सी चीज़ बाहर निकाली और उसका नाम हमने सही बताया है या नहीं। तो ऐसे क्या है? ये गेम है। और इस गेम में क्या हो रहा है? हम उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, वो चीज़ कौन सी रखी है हम फील करके बता पा रहे हैं। तो ये जो फील कर रहे हैं वो चीज़ कौन सी है ये हमें कौन बता रहा है? हमारी स्किन बता रही है ना। स्किन से हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ कौन सी है।
skin. We come to know if something we touch is hot or cold, okay, through or smooth, rough or smooth because of our skin. तो ये सब चीज़ें हमें वो चीज़ रफ है, स्मूथ है, हॉट है, कोल्ड है, ये हमें कौन बताता है? हमारी स्किन बताता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रैंडफादर है वो क्या कर रहे हैं, उस बकेट में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं वाटर को। तो उससे उन्हें क्या पता चल जाता है कि वो जो वाटर है वो कोल्ड है या फिर हॉट है, ये पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को, मतलब अगर गैस के ऊपर कोई चीज़ रखी है और आप उसे टच करते हो तो आप क्या करते हो, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हो। क्यों चिल्लाते हो? क्योंकि आपकी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है, गर्म होने की वजह से वो चीज़ है ना। तो ये चीज़ आपको कौन बता रहा है? आपकी स्किन बता रही है। उसी तरह से जब एनवायरनमेंट में, वेदर में जब विंटर सीज़न आता है तब आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। तो ये जो ठंडी है ये आपको कहाँ से फील होती है, कैसे फील होती है? आपके स्किन की वजह से फील हो जाता है कि जो आज का मौसम कैसा है, ठंडा है या फिर हॉट है। ये हमें कैसे पता चल जाता है? हमारे स्किन की वजह से पता चलता है। तो इस तरह से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास होने वाले चेंजेस के बारे में, आसपास होने वाले सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में, ये सब चीज़ें हमें ये सेंसरी ऑर्गन्स बताते हैं। इसलिए ये सेंसरी ऑर्गन्स बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं, है ना। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा है कि सेंसरी ऑर्गन्स हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में कैसे बताता है ना। और ये जब हमें ये सेंसरी ऑर्गन्स हमारे आने वाली चीज़ों के बारे में या फिर होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है, तो उस चीज़ों के बारे में अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं है तो उन चीज़ों से हम आसानी से बच सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।